पूरे हरियाणा का वैश्य समाज बड़े स्तर पर मांग कर रहा था कि मनोहर कैबिनेट में वैश्य समाज जो है वो हिस्सा बने और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वैश्य समाज की इस मांग को मानते हुए कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय मंत्री बनाया। और आज फरीदाबाद गृह क्षेत्र कह सकते हैं कमल गुप्ता का, क्योंकि स्वजन यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में आज वीएसएस वैश्य समन्वय समिति ने भव्य स्वागत किया है। तमाम अग्रवाल संस्थाएं मौजूद रही, उनके जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और वीएसएस के संयोजक हमारे साथ जेपी गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद है। सर, आज कमल गुप्ता जी आए और एक नया जोश भरकर गए हैं पूरे वैश्य समाज में। सर, एक तो कमल गुप्ता जी हमारे वैश्य समाज से पूरी हरियाणा सरकार में पहले मंत्री बने हैं, वो भी कैबिनेट फुल मंत्री। तो उनका हमें स्वागत तो वैसे ही हमारा बनता ही बनता था। और वो खुद भी कह के गए कि फरीदाबाद उनका घर भी है, उनके 3 भाई यहाँ रहते हैं। दूसरी बात जो कमल गुप्ता जी ने बोली कि हम बिलोंग करते हैं महाराजा अग्रसेन वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं, क्षत्रिय हैं। हमारे समाज को सूर्यवंशी और क्षत्रियों जैसा व्यवहार आगे करना चाहिए। अपने बच्चों को ये सीख देनी चाहिए जो प्रथा चली आ रही है देश में कि ये समाज हमारा दब्बूपने में रहता है, कमज़ोर रहता है, उसमें जागृति लानी है, उसको मजबूत बनाना है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली, और मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, उन्होंने बोला कि मैं नहीं चाहता अपने जीवन में राजनीति का एक पैसा भी मेरे घर आए। इससे बड़ा उदाहरण पूरे देश में कोई भी पार्टी है, चाहे मुझे नहीं लगता कोई दूसरा एमएलए मंत्री ऐसा होगा जो शब्द उन्होंने बोला है, और वो उस पर अटल हैं। पहले भी वो सीपीएस थे, जब पहले सरकार आई उसमें भी इन्हें चेयरमैन बनाया गया था, तो उस समय भी इनकी यही बात थी और कोई इन पर आज तक दाग नहीं है। और हम तो यही चाहते हैं महाराजा अग्रसेन की कृपा और भगवान की कृपा इन पर रहे, जो इन्होंने शब्द बोले हैं वो उसी पे अडिग रहें और हमारे समाज में ऊर्जा देते रहें। धन्यवाद। गौतम जी, वैश्य जागृति मंच की स्थापना की गई थी ताकि राजनीति में पीछे रहने वाला वैश्य समाज अग्रणी पंक्ति में आए, तो अब लगता है कि वो जो गठन किया गया था उसका मकसद पूरा हुआ है। कमल गुप्ता जी के बात करने के स्टाइल से आप देखो कि जो समाज आज तक दबा हुआ रहता था या डरपोक कहते थे, उस समाज के अंदर एक नया जोश आना शुरू हो गया है। और हम सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे अग्र समाज के जो लोग हैं वो राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और दब्बू होके नहीं, फुल जोश से काम कर रहे हैं। जैसे कमल गुप्ता जी ने बताया, क्योंकि ये शुरू से, क्योंकि ये हमारे नज़दीक हैं काफ़ी, कि ये शुरू से मैं इनको जानता हूं कि ये इतने ऑनेस्ट लीडर हैं, ऑनेस्ट के साथ साथ ये एक आरएसएस कैडर से बहुत जुड़े हुए हैं। तो इनकी छवि बहुत साफ़ है और इन्होंने ये भी क्लियर किया आज नरेंद्र गुप्ता जी को कि आप बीइंग ए अग्र समाज के एमएलए, आपको पूरा अधिकार है कि आप जो चाहोगे, जो ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, वो सारी की सारी मैं आपको अपनी तरफ से भी पोजीशन वो देता हूँ कि आप कर सकते हैं। और वरिष्ठ समाज सेवी अरुण बजाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि आप उद्योगपति भी हैं, वीएसएस का भी महत्वपूर्ण पार्ट है, कमल गुप्ता जी ने एक बात कही कि स्थानीय निकाय विभाग में जो भी भ्रष्टाचार है या जो भी हेरफेर चल रहा है उस पर संज्ञान लेंगे, तो कुछ उम्मीद बंधी है। जैसे उनकी कमल गुप्ता जी कार्यशैली है, उससे पूरी उम्मीद है कि इस पर ज़रूर काम होगा और जो उन्होंने कहा है वो ज़रूर करके रहेंगे, ऐसी उम्मीद है जी। क्योंकि कमल गुप्ता जी तो पीछे भी जब विधायक बने थे तब भी मुलाकात का उनसे मौका मिला था, सीपीएस भी बने थे, तब भी उनकी सोच बड़ी स्पष्ट है। और जो मैंने ये भी देखा है कि जो इतने सरल स्वभाव के हैं और जो आज जो बात वो बोल कर के गए हैं जो अपने समाज को, कि जो वैश्य समाज अग्रवाल समाज जो पीछे रहता है, एक नई ऊर्जा भर के गए हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी। फरीदाबाद स्टील मुंगस से योगेश गुप्ता जी मौजूद है। सर, वैश्य समाज में आप भी शामिल हैं और आज कमल गुप्ता जी ने वैश्य समुदाय का इतिहास बताया, महाराजा अग्रसेन का इतिहास बताया है। तो जिस तरह से वो अब अपना कार्यभार संभाल रहे हैं लेकिन अपनी जो जड़ें हैं उनको पकड़े हुए रखे हैं, तो कैसा लगता है कि आगे जाकर जो ये इतिहास है वो हमारी आगामी पीढ़ी है वो भी आत्मसात करेगी? देखिए, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी संशय नहीं है कि कमल गुप्ता जी ने जो कहा है वो उस पर 100 या 200% खरे उतरेंगे, क्योंकि मैं उनके परिवार से बचपन से जुड़ा हूँ। कमल गुप्ता जी के छोटे भाइयों के साथ से मैं बचपन में हमेशा साथ में रहा हूँ और मैं उनके परिवार को भली भांति जानता हूँ। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, और ये उन्होंने कही है
ये अदरवाइज़ भी मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से, वो कभी उनके मन में किसी तरह का लालच नहीं है। वो तो हमारे अग्रसेन समाज के लिए एक बहुत बड़े स्तंभ हैं और हमारे अग्रसेन परिवार को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और हम सारे भाई उनके साथ हमेशा साथ हैं। पंकज गर्ग जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, फरीदाबाद शहर सबसे ज़्यादा स्थानीय निकाय डिपार्टमेंट से जो है बहुत परेशान रहता है। अब लगता है अपने समुदाय का मंत्री है तो कम से कम अपनी समस्याओं, फरीदाबाद में इतनी समस्याएं हैं, उनका समाधान ज़रूर होगा। और एक आश्वासन भी फरीदाबाद के लिए देकर गए हैं, सड़कों की बात हो, मरम्मत, जो आज हर शहरवासी जो है जिसको लेकर परेशान है। जी बिल्कुल होगा जी। अभी आपने देखा होगा कमल गुप्ता जी ने बोला था कि मैं इन 4 सड़कों के नाम लेके जा रहा हूँ और इनको मैं जाते ही प्रायोरिटी पे बिल्कुल इनको सुचारू रूप से सही करूंगा। और हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे शहर की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं कमल गुप्ता जी के बनने से वो सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। जी बिल्कुल। और रमेश झंवर जी हमारे साथ हैं। सर, महाराजा अग्रसेन के नाम पर चौक का नाम रखने की एक डिमांड रखी गई है और आश्वासन भी दिया। आज जितने खुले मन से कमल गुप्ता जी पूरे वैश्य समाज के साथ नजर आए हैं तो गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि बार बार जो मांग की जा रही थी वो मांग आज सार्थक साबित हुई है, ऐसा चेहरा कमल गुप्ता के रूप में मिला है। बिल्कुल गौरवान्वित भी हुए हैं और मतलब ये भी लगता है कि ये जो इनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो इनकी बातों से आज हम लोगों को महसूस हुआ वो ये बता रहा हूँ। और जहाँ तक चौक के नामकरण की बात है, हालांकि उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि जब हिसार का एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा वर्ल्ड में बन रहा है उसका नाम हमने अगर वो अग्रसेन महाराज पे दिया हुआ है तो फिर ये तो छोटी बात है। और मेरा ख्याल है चौक वगैरह का नाम तो वो हमारे को करने में कोई मेरा ख्याल अड़चन आनी नहीं चाहिए। वो तो शायद नरेंद्र जी भी करवा लेंगे हमारा एक। जी, पवन गुप्ता जी हमारे साथ है। पवन जी, एक बात उन्होंने कही जब सब सम्मान कर रहे थे कि राजनीति का एक भी पैसा वो अपने घर नहीं लेकर जाना चाहते, तो राजनीति जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स के नाम से भी जानी जाती है, तो इस तरह की शुरुआत हुई है राजनीति में, तो इसे कैसा मानते हैं आप? ये बहुत अच्छा, उनकी जो सोच है बहुत अच्छी है। और पहले भी हमारे कई वैसे बंधुओं ने राजनीति का पैसा अपने घरों में नहीं लिया है। और जो हमने वैसे समिति बनाई थी, हमारी सोच थी कि हम वैसे राजनीति में आएँ और उसके हमें बहुत साल तक रिजल्ट मिले हैं। पिछले बार भी हमारा एक विधायक बना, वो कैबिनेट मंत्री बने। इस बार भी हमारा फरीदाबाद से एक विधायक बना और हमारे पड़ोस से ही पलवल से भी एक विधायक बना, जो अच्छे साइन है कि हमारे मंत्री बनने की खुशी है। बहुत खुशी है। हमारे पहले भी विधायक मंत्री बने थे और अब भी हमारे वैसे समाज से मंत्री बने। बड़े ईमानदार हैं और क्वालिफाइड सर्जन है और हमें उम्मीद है जो उन्होंने कहा वही करेंगे। उनके कथनी और करनी में हमें कोई फर्क नज़र नहीं आता। जी अमर जी, वैश्य समाज जो है आज गदगद नज़र आया है कमल गुप्ता जी के आगमन को लेकर। किस तरह से मानते हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? आज पहली बार जब फरीदाबाद आए हैं कमल गुप्ता जी, भली आज पहली बार फरीदाबाद आए हैं। मैं भी उनको 40 साल से जानता हूं क्योंकि हमारे भी रिश्तेदारी में है। लेकिन उन्होंने आज एक बात कही है कि आप कोई काम करने में पीछे रह सकते हैं, मुझे बोलने में, लेकिन मेरी तरफ से कोई काम में चूक नहीं होगी। आप एक काम बोलेंगे, मैं 2 काम करने को तैयार हूँ। तो देखिए, आज वैश्य संस्थाओं ने स्वागत किया, VSS ने स्वागत किया और फरीदाबाद वासियों के लिए 1 नहीं 2 नहीं कई सौगात स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता देकर गए हैं। खासकर में फरीदाबाद वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब टूटी सड़कों का निर्माण जल्दी होगा, जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन के नाम पर एक चौक का नाम रखा जाएगा। स्थानीय निकाय विभाग, नगर निगम जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, लेकिन अब कमल गुप्ता स्थानीय निकाय मंत्री की उस पर विशेष नज़र रहेगी। तो निश्चित तौर पर उम्मीद जताई जा सकती है कि जिस नए जोश और नए उमंग के साथ स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता बनाए गए हैं, वही जोश उनकी कार्यशैली में भी नज़र आएगा और कम से कम स्थानीय निकाय विभाग ज़रूर जो है अपनी कार्यशैली में सुधार ले आएगा। साथ ही साथ भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर भी एक कदम आगे सकारात्मक रूप से बढ़ाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।